हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। काफ़ी दिनों से अगर देखा जाए तो निफ्टी और बैंक निफ्टी की रेंज बाउंड मार्केट में है और आज भी अगर देखा जाए तो मूवमेंट बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई दी। निफ्टी में भी काफ़ी कम मूवमेंट थी और बैंक निफ्टी में भी काफ़ी कम मूवमेंट थी। ये एक्चुअली अभी जिस दिन सीआरआर रेशो जिस दिन हुआ, जिस दिन पॉलिसी डिक्लेयर हुई थी, उस दिन भी यही माना जा रहा था कि जब सीआरआर रेशो को अगर कम किया जाएगा तो मार्केट शूट करेगा, मार्केट ऊपर निकल जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी मार्केट ऊपर क्यों नहीं गया? तो उसका बेसिकली रीज़न ये था क्योंकि जीडीपी नंबर खराब थे और सीआरआर रेशो, चलो ठीक है कि एक सीआरआर रेशो बट कम होने के कारण बैंक्स के पास लिक्विडिटी आएगी, वो बैंक्स के लिए एक पॉजिटिव खबर रहेगी। लेकिन जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उसका क्या होगा? तो वो मार्केट जो होता है, मार्केट हर एक पर्सपेक्टिव को देखता है, सिर्फ एक ही गुड न्यूज़ को नहीं देखता है। और उसी कारण उस दिन वो बढ़ा नहीं, और जिस दिन वो बढ़ना चाहिए था उस दिन अगर वो बढ़ा नहीं है तो उसने मतलब दूसरे जो फैक्टर्स थे उसको भी डिस्काउंट किया है, उसके ऊपर भी उसका ध्यान है। और उसी कारण अभी कुछ ना अच्छी न्यूज़ आई है ना कुछ बुरी न्यूज़ आई है, और जब मार्केट में ना कुछ पॉजिटिव न्यूज़ है ना कुछ एक नेगेटिव न्यूज़ है, उसी कारण मार्केट अगर देखा जाए तो अभी एक रेंज बाउंड मार्केट में फंसा हुआ है। लेकिन इतने दिन अगर देखा जाए तो निफ्टी थोड़ी थोड़ी नीचे गिर रही थी, बहुत ज़्यादा नहीं, एक रेंज बाउंड ही थी, लेकिन फिर भी निफ्टी कुछ हद तक नीचे गिर रही थी और बैंक निफ्टी काफी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही थी। लेकिन आज अगर देखा जाए तो निफ्टी कुछ हद तक ग्रीन में रहने की कोशिश कर रही थी और बैंक निफ्टी अगर देखा जाए तो वो कुछ हद तक नीचे गिर रहे थे, कुछ हद तक अगर प्रेशर में दिखाई दे रही थी। निफ्टी को जो सपोर्ट करने वाले जो सेक्टर्स थे उनमें से एक एनबीएफसी सेक्टर था, बजाज फाइनेंस और अन्य अगर एनबीएफसी सेक्टर को देखा जाए तो आज काफी अच्छी उसमें ग्रोथ दिखाई दे रही थी, अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही थी। और उसके साथ एफएमसीजी सेक्टर जो था वो भी आज कुछ हद तक स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा था। अगर देखा जाए तो काफी दिनों से अगर देखा जाए तो एफएमजी सेक्टर जो था वो काफी प्रेशर में था और कंटिन्यूस एक फॉल में चल रहा था। लेकिन आज कुछ हद तक उसमें रिकवरी दिखाई दी और उसके वजह से भी कुछ हद तक निफ्टी को एक सपोर्ट मिला। उसके साथ जो ऑयल मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज थी जैसे एचपीसीएल और अन्य जो कंपनीज हो गए उनमें भी कुछ हद तक एक पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई दे रही थी आज, और वो उनका भी एक सपोर्ट था निफ्टी में। और उसके साथ एक रेलवे सेक्टर भी था जो एक सेक्टर, उसमें भी एक पॉजिटिव मूव थी। और इन सब के वजह से निफ्टी में कुछ हद तक आज स्ट्रेंथ दिखाई दे रही थी, वरना आज निफ्टी में भी बैंक निफ्टी जितना ही फॉल होने के चांसेस काफी ज्यादा थे। और उसी के साथ आज जो नए गवर्नर थे उन्होंने उनका चेयर संभाला जिनका नाम संजय मल्होत्रा था। उनका एक्चुअली पहले से बैक ऑफिस में काफी सालों से उनका एक्सपीरियंस है और काफी सालों से उसमें काम कर रहे हैं। तो फाइनेंस मिनिस्टर अगर देखें उनके लिए कुछ नई चीज नहीं है, लेकिन हाँ ये जो पोस्ट है गवर्नर की पोस्ट, ये डेफिनेटली उनके लिए एक नया जॉब होगा। जैसे कि अभी उन्होंने एक स्पीच दिया, वो उन्होंने यही स्पीच में जताया कि अभी मुझे देखने दीजिए, अभी सब कुछ चीजें संभलने दीजिए और उसके बाद में मैं कुछ भी चीजें बता पाऊंगा। लेकिन अभी भी अगर देखा जाए तो काफी कुछ फैक्टर जो है, काफी कुछ जो डिफिकल्टीज है वो उनके सामने वो आने वाली है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर ये माना जा रहा है कि वापस रेट कट्स हो सकते हैं। लेकिन अगर रेट कट्स होना है तो जो एफआईएस की जो सेलिंग हुई थी वो काफी नवंबर दिसंबर में अगर देखा जाए तो काफी एफआई आउटफ्लो हुआ था और वो अभी तक भी पूरी तरीके से आया नहीं, अभी तक पूरी तरीके से तो नहीं, काफी हद तक वो बाकी है। उसके साथ जो जीडीपी का नंबर आया था वो भी खराब आया था, इन्फ्लेशन रेट हाई हुआ था, ये सारी कुछ जो चीजें मिला के जो नेगेटिव चीजें थी उसका इम्पैक्ट डॉलर इंडेक्स पर भी हुआ था। तो ये सारी चीजों को और ये सारी डिफिकल्टीज को उनको मैनेज करना होगा। अभी नियर टर्म पर्सपेक्टिव में क्या होगा, मतलब कल निफ्टी की एक्सपायरी है तो निफ्टी की एक्सपायरी किस तरीके से हो सकती है? अभी अगर देखा जाए तो कल तक कॉल साइड पर ह्यूज ओपन इंटरेस्ट था। अगर ऑप्शन चेन अगर आप देखोगे तो उसमें ह्यूज ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड पर था, लेकिन पुट साइड पर उसके रिलेटिवली अगर देखा जाए तो काफी कम ओपन इंटरेस्ट था। लेकिन आज अगर देखा जाए तो आज कुछ हद तक निफ्टी स्टेबल थी, जो कि काफी इंपॉर्टेंट था। और वो जब निफ्टी स्टेबल हुई, जब ग्रीन में रही, तो उसमें क्या हुआ? तो उसमें ऐसा हुआ कि जिनके पुट साइड पर जिनकी थी, जिनको लग नहीं रहा था कि उनको अपवर्ड साइड पर मूव हो सकती है, तो उसके कारण उनको आज थोड़ी हिम्मत आई कि पुट शायद निफ्टी अपवर्ड साइड पर भी रह सकती है, और उसके कारण काफी ओपन इंटरेस्ट आज एड ऑन हुआ पुट साइड पर। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो कॉल साइड पर अभी भी काफी ह्यूज ओपन इंटरेस्ट है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी अगर आप देखोगे तो काफी ह्यूज अमाउंट में वो ऐड हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में रिस्की क्या होता है? रिस्की सिचुएशन ये है कि कॉल साइड पर जो ओपन इंटरेस्ट है वो काफी ह्यूज क्वांटिटी में है, और वो अगर उस लेवल के ऊपर अगर निफ्टी निकल जाती है तो फिर वो शॉर्ट कवरिंग आएगी और फिर उसके कारण फिर काफी बड़ी रैली हमें निफ्टी में अपवर्ड साइड पर दिखाई दे सकती है। लेकिन क्या उसका ये अर्थ है कि हमेशा जो ओपन इंटरेस्ट ज्यादा जहां पे होता है तो वहां पर वो ब्रेक होता है तो फिर उसमें शॉर्ट कवरिंग होकर ऊपर जाएगा? तो उसके बहुत कम चांसेस होते हैं, क्योंकि अगर इतने लोग अगर ट्रेड लेके अगर बैठे हैं तो उसके मेजरली जो रीजन होता है कि उनका पल्ला कुछ हद तक भारी होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी शायद उस लेवल तक नहीं जानी चाहिए। लेकिन हाँ, वो आपको पता कब चलेगा? जब मार्केट अर्थ जब शुरू होगी और तब आप जब चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखते रहोगे और उसको अगर ऑब्जर्व करते रहोगे तो, और जब चार्ट्स को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको इमीडिएटली समझ आएगी कुछ अगर चेंजेस हो रहे हैं
अगर कॉल साइड के जो लोग हैं वो अगर कम होते हुए आपको दिख रहे हैं, अगर चार्ट में आपको दिख रहा है कि कुछ हद तक ये कुछ तो भी गड़बड़ है और ये नए लोग आज अगर ऐड हो रहे हैं जो अभी तक रुके हुए थे, क्योंकि काफ़ी लोग हो गए तो उन्होंने यही सोचा होगा कि अभी तक हम ट्रेड नहीं करेंगे, हम ट्रेड कब करेंगे, हम एक्सपायरी के दिन ट्रेड करेंगे। और शायद उसके कारण भी पुट साइड पर जो ओपन इंटरेस्ट हमें कम दिखाई दे रहा था। तो वो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को आपको ऑब्जर्व करना होगा। लेकिन एक बात है कि 24,750 अगर ब्रेक होता है और अपवर्ड साइड पर अगर निफ्टी निकलती है तो उसमें काफ़ी अपवर्ड साइड पर हमें रैली दिखाई दे सकती है, जो कि करीबन 24,850 या फिर 24,900 तक भी जा सकती है। और डाउनवर्ड साइड पर अगर देखा जाए तो डाउनवर्ड साइड पर 24,500 ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और काफ़ी बार निफ्टी ने उसको सपोर्ट को ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ से वो वापस बाउंस बैक हुई है। और ये लेवल अगर वापस ब्रेक अगर होती है 24,500 तो नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो 24,350 का है, वहाँ तक वो जाने की प्रोबेबिलिटी है। और 24,350 अगर ब्रेक होती है तो काफ़ी बड़ी रैली डाउनवर्ड साइड पर आने वाले दिनों में हमें दिखाई दे सकती है। तो इन सारी चीज़ों पर आपका कल ध्यान रहना चाहिए, किस तरीके से ओपन इंटरेस्ट एक्ट कर रहे हैं, किस तरीके से कैंडल एक्ट कर रहे हैं। और आपके ओपन इंटरेस्ट या कैंडल वो जो भी कुछ चीज़ होगी, लेकिन आपके स्टॉप लॉसेस आपको पता रहने चाहिए कि अगर अपवर्ड साइड पर किसके ऊपर अगर निकलती है तो आपका अगर शॉर्ट साइड पर अगर आप हो गए तो 750 के ऊपर अगर निकलता है तो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होना चाहिए। आप अगर उसको लेके बैठोगे या फिर जो एक जिद्दी जो ट्रेडिंग होती है या फिर जो एक ईगो ट्रेडिंग होती है वो अगर आप करोगे तो उसमें बड़े बड़े लॉसेस हो सकते हैं। और अगर आप बाय साइड पर भी हो, अगर 24,500 अगर ब्रेक होता है और 450 के अगर नीचे निकल रहा है, लेकिन आप अगर उसको पकड़े रखोगे, अगर ईगो ट्रेडिंग करोगे तो उसमें बड़े लॉसेस भी हो सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें रहेगी कल की एक्सपायरी के लिए और आने वाले टाइम के लिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहे और आपकी ट्रेडिंग जर्नी अच्छी रही। थैंक यू।